बॉयल्स लॉ शुरू करते हैं। गैस स्टेट में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉयल्स लॉ, ठीक है। बॉयल्स लॉ में हमारे पास में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो है कि टेम्परेचर हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है वो उसके वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है। मीन्स P इज इक्वल टू क्या होगा आपका K अपॉन V, या फिर हम कहेंगे PV इज इक्वल टू K। K इज व्हाट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इससे रिलेटेड मैं क्या प्रॉब्लम्स आपके पास बताने जा रहा हूँ या क्या चीज़ें मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो मैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, थ्योरेटिकल बेस्ड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में मैं डिस्कशन आपसे करने जा रहा हूँ इस समय पे, ठीक है। तो हमारा P इज द प्रेशर ऑफ द गैस, V इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, और P प्रोपोर्शनलिटी साइन जैसे हटाया तो K अपॉन V हमारा बना, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दिस P इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब अगर ये 2 है ये 4 है, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, मतलब ये कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास में होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्या क्या हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं उनके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। आपको कुछ ग्राफ्स हमेशा क्लियर होने चाहिए, आप चाहे किसी भी चीज़ के स्टूडेंट है, चाहे आप AIPMT मेडिकल के स्टूडेंट है या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, वो आपके कांस्टेंट होने, ये आपके ग्राफ आपके क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। हमारे पास में PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की जब बात चल रही है तो x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की तरह हम बात करेंगे आपसे। x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब y इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट मान लीजिए k है, ये हमारे पास k है तो k अपॉन x हो जाएगा, y इज इक्वल टू k अपॉन x हो जाएगा हमारे पास में। तो ये हमारे पास x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो होता है ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरह से ये बनाया जाता है। x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमारा क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है। इसी तरह से अगर हमारे पास में y इज इक्वल टू 4x है, या आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो भी ध्यान रखेंगे, y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू अगर x है तो इसको हम पैराबोलिक कहते हैं। ये हमारे पास में y एक्सिस है, ये हमारे पास में x है। जो स्क्वायर वाला पोर्शन होता है उससे हमारा ग्राफ अवे रहता है, हमारा ग्राफ उससे क्या रहता है, दूर रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में इस तरह से हो गया, ये हमारे पास में ये इस तरह से, ये हमारे पास में, ठीक है। तो y और इधर x है तो हमारे पास में क्या होगा, ये इस तरह से, y स्क्वायर है तो इधर होगा, अगर x स्क्वायर होता तो ग्राफ इस तरह से बनता है हमारे पास में। ये चीज आप ध्यान रखे रहेंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखते हुए हम कुछ क्वेश्चंस को इससे रिलेटेड, किससे, बॉयल्स लॉ से रिलेटेड आपसे कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना जा रहे हैं। तो हमने अभी आपको क्या बताया था, P प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V, और PV इज इक्वल टू क्या हो रहा है हमारा, कांस्टेंट हो रहा है। कांस्टेंट होने का मतलब हमारा PV इज इक्वल टू क्या बन रहा है, PV इज इक्वल टू K बन रहा है हमारे पास में। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम अब आपके सामने सॉल्व करने जा रहे हैं। कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पर ये P है और ये V है, ये हमारे पास में कैसे कैसे इससे रिलेटेड ग्राफ बन सकते हैं उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ प्रेशर है, यहाँ वॉल्यूम है, तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये क्या बनेगा, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम बना सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ P इज इक्वल टू K अपॉन V है, तो ये हमारे पास में मान लीजिए y है, K हमारा m है और 1 अपॉन V हमारे पास x है, तो y इज इक्वल टू mx टाइप हमारे पास में हो गया। तो ये P है और यहां पर 1 अपॉन V है, तो y इज इक्वल टू mx क्या होता है, कि स्ट्रेट लाइन होता है, ये स्ट्रेट लाइन होगा आपका। P और 1 अपॉन V ये हमारा क्या बनाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। तो एक ग्राफ हमारे पास में ये हो गया, एक ग्राफ हमारे पास में ये हो गया। PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इट मीन्स अगर मैं यहां पर PV को ले लेता हूं और यहां पर मैं P लूं या V लूं, इनमें से अगर मैं P लेता हूं और V कोई भी कंसिडर करता हूं, तो PV इज इक्वल टू हमेशा क्या बना रहेगा, कांस्टेंट। तो PV का ग्राफ हमेशा क्या रहेगा, एक कांस्टेंट ग्राफ रहेगा। तो ये हमारे पास में 3 ऐसे ग्राफ हैं जो हम इससे बॉयल्स लॉ में हम इन्हें यूज करा करते हैं, ठीक है। इसमें हम किस में यूज करा करते हैं, बॉयल्स लॉ में यूज करा करते हैं। और कैसी प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड आते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेशन की तरफ हम चलते हैं। एक ग्राफ और मैं आपको समझाना चाहूंगा, क्या इसे हटा दें, बात समझ में आई। दिस इज PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अभी बताया था। PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बना रहेगा हमेशा, P या V कुछ भी हो जाए, P और यहाँ 1 अपॉन V है, ये हमारा इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड और क्या ग्राफ बन सकते हैं जो आपको थोड़े से अनईजी फील करें, हम उनके ऊपर बात करते हैं। सपोज करिए हमसे कोई कहता है PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, जरा देखिएगा, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं आपको। मान लीजिए इस तरह से एक ग्राफ बना दिया, ठीक है। PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से रिलेटेड हमसे कहेगा, या फिर हमसे कहेगा विच इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स, हमसे कहेगा विच इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स। बॉयल्स के अकॉर्डिंग कौन सा सही है, A, यहां पर हमें P दिया, यहां पर हमें V दिया,
ये हो गया B, यहां पर हमारे पास P है, यहां पर हमारे पास V है, इस तरह से हो सकता है। C, यहां हमारा P स्क्वायर है, यहां हमारा V है। D, ये हमारा P है, स्क्वायर है, और ये हमारा 1/V है। ठीक है, तो हमसे कहेगा बताइए इनमें से कौन सा बॉयल्स के अकॉर्डिंग सही है। तो बॉयल्स के अकॉर्डिंग कौन सा हमारे पास में ग्राफ सही है, इसको देखते हैं। तो हमारे पास में बॉयल्स ने कहा था PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा P और V के बीच में। तो ये तो हमारा गलत हो गया। P 1/V किस तरह से जा रहा है, 1/K जा रहा है, मीन्स स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये भी हमारा गलत हो गया। अब हम यहां पर आते हैं, यहां पर हम आते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बताया था कि जिस तरफ को ये इंक्लाइंड होगा, जिस साइड को ये इंक्लाइंड होगा, उससे दूसरा वाला स्क्वायर में जाएगा। सपोज करिए ये ऐसे इंक्लाइंड हो रहा है और ये वाली चीज y है, ये y है, ये y है और ये x है। ऐसे अगर ये हो रहा है, ये अगर इस तरह से हो रहा है, इट मींस y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x, ये हमारे पास में है। तो इसी चीज को अगर हम यहां देखें तो ये हमारे पास में इधर क्यों रहे, तो इधर से इससे दूर जा रहा है, इससे अवे जा रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, P स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/V का होल स्क्वायर। जिससे अवे जा रहा है, जिससे ये दूर जा रहा है, उसी का हम स्क्वायर करा करते हैं। तो इसका हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, मींस P प्रोपोर्शनल टू 1/V। दिस इज सेटिस्फाइंग। C ग्राफ सेटिस्फाई कर रहा है इसे, किसे, बॉयल्स लॉ को। C ग्राफ सेटिस्फाई कर रहा है किसे, बॉयल्स लॉ को। इसलिए हम इस वाले को कहेंगे ये बॉयल्स के अकॉर्डिंग सही है। जबकि यहां पर क्या हो रहा है, इससे इंक्लाइंड हो रहा है, तो इसका स्क्वायर करा जाएगा। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/V, मींस P की पावर 4 प्रोपोर्शनल टू 1/V है। दिस इज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है। P प्रोपोर्शनल टू 1/V होना चाहिए था, तो हमारा ये वाला ग्राफ सही हो गया। इसका इससे ये दूर भागता है, मींस इसका स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ये होना चाहिए। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब इसमें और कौन सी बात हमारे पास में बनती है। हमारे पास में इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात बनती है वो ये बना करती है कि अगर मैं इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करता हूं, डिफरेंशियल, अगर आप 11th में हैं तो थोड़े दिनों बाद आपको डिफरेंशियल मैथ्स में पढ़ाई जाएगी। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो P को छोड़ दीजिए, dV, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, V को छोड़ दीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। किस पर है ये, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अब मैं P dV लेता हूं इज इक्वल टू -V dP, उधर ले गए हम, इसको उधर ले गए, तो हमारे पास में क्या बनेगा, ये dV बाय dP इज इक्वल टू -V बाय P। इसको अगर मैं बंद करूं तो यहां पर मैं इस तरह से लिख सकता हूं T, दिस इंडिकेट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। जब भी हम किसी डिफरेंशिएशन में इस तरह से लिखते हैं, मान लीजिए यहां मैंने Z लिखा, इट मींस Z कांस्टेंट। अगर मैंने यहां P लिखा, इट मींस P कांस्टेंट। यहां अगर मैं V लिखता हूं, इट मींस V कांस्टेंट। जो भी मैं यहां लिखूंगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो इट मींस dV बाई dP जब लिया गया है जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब बॉयल्स लॉ को हम फॉलो कर रहे हैं, बॉयल्स लॉ को हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास में सॉल्व हो गया है। क्लियर है यहां तक बात। चलिए अब इससे आगे की ये डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपके सामने कर दी। आप डिफरेंशियल इक्वेशन से भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को और भी चेंज कर सकते थे। dV बाई dP अभी हमने सॉल्व किया था, क्या सॉल्व किया था, dP इंटू V प्लस P इंटू dV इज इक्वल टू 0। dP बाय dV इज इक्वल टू -P बाय V। इस तरह से ये हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास में कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमें एक चीज पता है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो P इज इक्वल टू क्या होगा, K बाय V। इसको वहां रख सकते हैं, इसको वहां रख सकते हैं, कहां पर, P की जगह, P की जगह रख सकते हैं। तो हमने ये क्या करा, इसको डिफरेंशिएट करा, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट में हमने क्या करा, इसको डिफरेंशिएट, इसे छोड़ दिया, प्लस इसको छोड़ा, उसे डिफरेंशिएट किया। तो इस तरह से हमने इसको लेकर के चले, इसको इधर ले आए हम, इसको हम इधर की ओर ले आए, उसे उधर की ओर ले गए। dP बाई dV हमारे पास T हो गया, उधर P बाई V हो गया।
इस तरह से हम लेके चलते हैं तो हमारे पास में क्या होगा, dp बाई dv, और ये हमारे पास में t है, p की वैल्यू हमने यहां से रख दी, तो p की वैल्यू हमारे पास में क्या है, k अपॉन वी स्क्वायर, मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, ये दोनों ही इक्वेशन हमारी क्या है, सही है। तो हमारे पास में इस तरह के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो क्या ग्राफिकली प्रॉब्लम्स बनी आपके पास में, डिफरेंशियल प्रॉब्लम बनी, और डिफरेंशियल में भी हम इस तरह से वेरिएशंस को डेवलप कर सकते हैं।